उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में अपने नेताओं के सीट बंटवारे को लेकर रसाकसी चल रही है। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों को लेकर दावा किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार यानी 9 अगस्त को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब 5 सीटों पर अपना दावा कर रही है। हालांकि पहले 3 सीटें ही कांग्रेस पार्टी मांग रही है। इन सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेज दी गई है। अजय राय ने कहा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा के ही विधायक के सांसद बनने की वजह से चुनाव होगा। इन सीटों पर सपा ही चुनाव लड़ेगी और उसी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन जो सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कारण खाली हुई हैं, उन पर कांग्रेस ने अपना दावा किया है। उन सीटों को लेकर प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय नेतृत्व भेज दिया गया है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन सीटों पर किसको चुनाव लड़ना है। अजय राय के मुताबिक बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट, गाजियाबाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मांझबा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। इन 5 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें से गाजियाबाद, फूलपुर और खैर सीट शामिल हैं। वहीं मांझबा निषाद पार्टी और मीरापुर में आरएलडी के विधायकों ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद उन 5 सीटों की बात करते हैं जिन पर सपा विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसमें मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, संभल की कुदकरी, अम्बेडकर नगर की कटहेरी सीट सपा विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। वहीं कानपुर की सीसामऊ की सीट विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्य विपक्षी पार्टी सपा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं, तो क्या सपा 5 सीट कांग्रेस को देगी? क्योंकि इससे पहले 3 सीटों का दावा किया जा रहा था और अब 5 सीटों पर दावा हो रहा है। देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन यूपी में होने वाले उपचुनाव में किस तालमेल के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, क्या वही प्रदर्शन दोहराने में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा या फिर बीजेपी अपनी जमीन यूपी में फिर से मजबूत करने में सफल होगी? फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सभी पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं।